हेलो बच्चों, वेलकम टू और नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ वीडियो नंबर 8। हम लोगों ने हमारा पहला चैप्टर ख़त्म कर दिया है और अब हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ आ गए हैं और दूसरे चैप्टर का नाम है एग्जम्प्टेड इनकम्स अंडर सेक्शन 10। दूसरे चैप्टर का नाम जो है आपका वो है एग्जम्प्टेड इनकम्स अंडर सेक्शन 10। ये है आपका सेकेंड यूनिट, इनकम टैक्स का ये सेकेंड यूनिट है। तो क्या है ये एग्जम्प्टेड इनकम्स अंडर सेक्शन 10, किसको बोलना चाहिए, किसे कहते हैं, क्या होता है ये एग्जम्प्टेड इनकम्स। पहला चैप्टर हम लोगों ने देखे है, उसके अंदर हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें कवर की है। और अभी जो हम लोग देखने वाले हैं कि एक वर्ड है एग्जम्प्टेड या फिर एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है एग्जम्प्टेड। तो ये वर्ड का क्या मतलब है इनकम टैक्स की दुनिया में, वो अपन देखेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है कि एग्जम्प्टेड इनकम्स अंडर सेक्शन 10 के अंदर क्या आता है। तो क्या आता है, देयर आर सम इनकम्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ इनकम्स हैं, कुछ, हाँ सारे नहीं, कुछ, विच आर नॉट टैक्सेबल, जिनके ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी इनकम्स जिनके ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। किसको ज़रूरत नहीं है? एसएससी को। एसएससी किसको बोलते हैं? ये अपना ऑलरेडी हो चुका है, टैक्स पेयर को हम लोग एसएससी बोलते हैं। तो ऐसी कुछ इनकम्स जहां पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, दे आर आइदर फुल्ली, या तो वो पूरे के पूरे, और पार्टली, या फिर उनका कुछ हिस्सा एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। वो इनकम टैक्स के दायरे से एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट का मतलब होता है माफ है। माफ है मतलब उसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एग्जम्प्टेड मतलब नॉट टैक्सेबल। टैक्सेबल का उल्टा नॉट टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल के लिए वर्ड एग्जम्प्टेड। तो कुछ इनकम्स ऐसी है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो या तो पूरी की पूरी या तो उनका कुछ पोर्शन एग्जम्प्ट किया है। इनकम टैक्स की दुनिया में उन इनकम्स के ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो या तो वो पूरे की पूरी इनकम पे देने की जरूरत नहीं है, या फिर वो पूरी इनकम के कुछ पोर्शन पर, यानी कि पार्टली कुछ हिस्से के ऊपर देना है और कुछ हिस्से के ऊपर नहीं देना है। एक एग्जांपल लेंगे अपन, जैसे कि 1000 रुपये है, तो ये 1000 रुपये अगर ये फुल्ली एग्जम्प्टेड है, मतलब ये पूरे 1000 रुपये आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये है, आपको 40% उस पर देना है टैक्स, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको 400 रुपये पे टैक्स भरना है और बचे जो 600 रुपये है वो एग्जम्प्टेड है, ऐसा मतलब होता है इसका। तो सच इनकम्स आर कॉल्ड एग्जम्प्टेड इनकम्स। तो ऐसी इनकम्स विच आर नॉट टैक्सेबल, दे आर कॉल्ड एग्जम्प्टेड इनकम्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट एग्जम्प्टेड मीन। एग्जम्प्टेड का ये वर्ड का मतलब क्या होता है? The word exempt means free from obligation। इसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। ऐसा पैसा जिनके ऊपर कोई बंदिश, कोई टैक्स, कोई भी चीज उसके ऊपर लागू नहीं है, बस वो फ्री है आपके लिए, फ्री है, फ्री फ्रॉम ऑल दी ऑब्लिगेशंस, इज कॉल्ड एग्जम्प्टेड। तो कौन सी ऑब्लिगेशन? टैक्स भरने की ऑब्लिगेशन। टैक्स भरने की ऑब्लिगेशन से जो फ्री है वो पैसे एग्जम्प्टेड है। What does exempted income means under income tax act? तो exempted income का क्या मतलब है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर? ये तो एग्जम्प्ट वर्ड का हमने मतलब देख लिए, अब एग्जम्प्टेड इनकम का अपन मतलब देखेंगे इनकम टैक्स में क्या है। तो सम इनकम्स विच आर लिस्टेड अंडर सेक्शन 10। अच्छा, ऐसा है क्या? तो कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिनकी लिस्टिंग की हुई है, एक लिस्ट बनाने वाली है पूरी, अंडर सेक्शन 10। कहाँ बनाई हुई है कहते हैं? सेक्शन 10 में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 10 में एक लिस्ट किए वाली है, कहते हैं कुछ इनकम्स की एक लिस्ट किए वाली है, आर फ्री फ्रॉम टैक्स। अच्छा, वो लिस्ट में जो इनकम लिखे हुए हैं ना, उनके ऊपर टैक्स देने की जरूरत
नहीं है, एक लिस्ट है, इसका मतलब सेक्शन 10 में लिखी हुई। तो इसीलिए चैप्टर का नाम हमारा है एग्जम्प्टेड इनकम्स अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है, लिस्ट लिखी हुई है। तो वो लिस्ट के अंदर जो भी इनकम्स है, दैट इनकम्स आर एग्जम्प्टेड इनकम्स, which means if income is earned from the source which are listed under section 10, that income will not be taxable या फिर चार्जेबल फॉर टैक्स अंडर इनकम टैक्स। क्लियरली मेरे को एक बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे कि लिस्टेड है कहते सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 में कुछ लिस्ट बने वाली है, वो लिस्ट में जो भी इनकम्स हैं वो इनकम्स के ऊपर टैक्स देने की गरज नहीं है। कितनी देने की गरज नहीं है वो हमारे को शायद सेक्शन 10 में ही पता चलेगा कि फुल्ली एग्जम्प्टेड कौन से है और पार्टली एग्जम्प्टेड कौन से हैं। तो मेरे को तो बात क्लियर हो गई, आप लोगों को भी शायद क्लियर हो गई होंगी कि कुछ इनकम्स है इनकम टैक्स के अंदर जिन इनकम्स के ऊपर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, और वो इनकम की लिस्ट कौन सी इनकम्स है वो लिखा हुआ है सेक्शन 10 में। ओके, तो सर सेक्शन 10 बताओ कहाँ पर है फिर हमारे को। तो टेंशन नहीं लेने का बेटा, द लिस्ट ऑफ सेक्शन 10 इज अटैच्ड इन द गूगल क्लासरूम। हमने उसकी लिस्ट गूगल क्लासरूम के अंदर अटैच की हुई है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फाइल हमने गूगल क्लासरूम में अटैच की है। आप वहां पर लिस्ट देखो, वो लिस्ट में आपको सारे इनकम के नाम देखने को मिल जाएंगे जो कि एग्जम्प्टेड हैं। लेकिन कितने कौन से एग्जम्प्टेड हैं, कैसे कैसे हैं, कौन सा आइटम क्या क्या है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा अगर आप लोगों को, तो टेंशन लेने का नहीं। अपना इनकम टैक्स चलते चलते उसमें से कुछ इनकम्स रास्ते में मिलते रहेंगे। जैसे जैसे वो मिलते रहेंगे वो साथ में चलते रहेंगे, हमको समझ के लेते रहना पड़ेगा कि कौन फुल्ली एग्जम्प्टेड है कौन फुल्ली एग्जम्प्टेड नहीं है। लेकिन लिस्ट सेक्शन 10 में है और सेक्शन 10 आपके क्लासरूम पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपका सेक्शन 10 से रिलेटेड जो एक वीडियो था। सेक्शन 10 में वन ऑफ सडन पूरी लिस्ट आपको पूरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे इनकम उसके अंदर आते हैं। लेकिन जैसा जैसा हमारा इनकम टैक्स ये चलता रहेगा वैसे वैसे वो सेक्शन 10 में से कुछ इनकम्स आते रहेंगे हमारे को प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के अंदर, और उनको हम वहाँ का वहाँ हैंडल करके समझते रहेंगे कि अच्छा ये सेक्शन 10 के अंदर ऐसी बात लिखी हुई है, अच्छा सेक्शन 10 के अंदर इस इनकम से रिलेटेड ऐसी बात लिखी हुई है। वो सारी चीज़ें रास्ते में मिलते रहेंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई शंका है, कुछ पूछना है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, बाय।